जय राधा मदन गोपाल, राधा मदन गोपाल श्री राधे। जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ये फोटो खींचा हुआ स्कैन है लग रहा है। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 और श्लोक संख्या है 92 एंड 93, 92 और 93। तो 92 श्लोक में तात्पर्य नहीं है, 93 श्लोक में तात्पर्य है, तो इसका उच्चारण हम लोग करेंगे 93 श्लोक का। यस्यांशांसः शिलगर्भो दशायी यन्नाभ्यब्जं लोकसंगातनालम् लोकस्रष्टु सुतिका धाम धातु तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यांशांसः श्रीलगर्भो दशायी यन्नाभ्यब्जं लोकसंघातनालम् लोकस्रष्टु सूतिका धाम धातु तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्य अंशः शिलगर्भो दशायी यन्नाभ्यब्जं लोकसंघातनालम् लोकस्रष्टु सूतिका धाम धातु तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यन्नाभ्यब्जं लोकसंघातनालम् लोकस्रष्टु सूतिका धाम धातु तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये।
यस्यां शंसः श्रीलगर्भोदशायी यन्नाव्यब्जं लोकसङ्घातनालम् लोकस्रष्टु सूतिकाधाम धातु तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये। यस्यंशंसः शिलगर्भोदशायी यन्नाभ्यब्जं लोकसङ्घातनालम् लोकस्रष्टु सूतिकाधाम धातु तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। यस्या जिनके अंश अंशः स्वांश के अंश शिलगर्भोदशायी गर्भोदकशायी विष्णु यत जिनका नाभि अब्जम नाभि कमल लोक संघात लोक समूह नालम नाल जो स्तंभ अथवा आधार है लोक सृष्टु ग्रहों के सृष्टा ब्रह्मा जी सूतिका धाम जन्म स्थान धातु सृष्टा का तम उनको श्री नित्यानंद रामम भगवान नित्यानंद के रूप में भगवान बलराम की प्रपद्ये मैं शरण ग्रहण करता हूँ। अनुवाद। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में नमस्कार करता हूँ जिनके पूर्ण अंश के अंश गर्भोदकशायी विष्णु हैं। इन गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। तात्पर्य। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि जो प्रद्युम्न हैं वे ही अनिरुद्ध हैं, वे ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। इस तरह गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के आदि देव प्रद्युम्न के पूर्णांश विस्तारों से अभिन्न हैं। प्रद्युम्न ही ब्रह्मा को जगत की व्यवस्था का निर्देश देते हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा के जन्म का पूरा विवरण दिया हुआ है। 3 पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हुए लघु भागवतामृत में कहा गया है कि गर्भोदकशायी विष्णु का रूप चतुर्भुज है। जब वे स्वयं ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट होते हैं और क्षीर सागर में लेट जाते हैं तब वे क्षीरोदकशायी विष्णु कहलाते हैं जो समस्त जीवों तथा देवताओं के परमात्मा हैं। सात्वत तंत्र में कहा गया है कि तृतीय पुरुष अवतार क्षीरोदकशायी विष्णु हरेक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। यह क्षीरोदकशायी विष्णु लीलाओं के लिए गर्भोदकशायी विष्णु के एक विस्तार हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरि बोल। गौर निताय अपनी कथा सुनने के लिए प्रकट हो गए। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत कथा में। और बाहर के कम भक्त हैं अंदर के ज़्यादा भक्त उपस्थित हैं यहाँ पे। तो इतने वरिष्ठ वैष्णवों के बीच में बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की सेवा के लिए आप सभी वैष्णवों से कृपा की याचना करते हुए, विशेषकर नित्यानंद आश्रय प्रभु जी से और सभी वरिष्ठ वैष्णव हैं यहाँ पे, सभी लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए मैं प्रयास करूँगा कि भगवान का गुणगान कर सकूँ। श्री चैतन्य चरितामृत वास्तव में PhD स्टडी है भक्ति ग्रंथों में, तो इसलिए इसके ऊपर बोलना बहुत कठिन है, लेकिन वैष्णवों के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। श्रीधर स्वामी जी जब भागवतम पे टीका देते हैं तो उसमें लिखते हैं कि भगवान के गुणों का गुणगान करना वैसे ही है जैसे कि कोई क्षीर समुद्र को मथने चल दे। तो क्षीर समुद्र इतना विशाल है कि उसमें मंदर पर्वत भी डूब गया था जब उसका मंथन कर रहे थे। तो जिस समुद्र में मंदर पर्वत भी डूब जाए, उस समुद्र में मेरे जैसा एक परमाणु क्या उसका मंथन कर पाएगा। तो इसी तरह स्वामी जी कहते हैं, लेकिन स्वांतः सुख आया, क्योंकि भगवान का गुणगान करने में मुझे अंतः सुख मिलता है, तो इसलिए उस सुख के लोभ में मैं ये गुणगान करूँगा भगवान का। तो हालांकि भगवान का गुणगान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं भगवान अनंत देव के रूप में विस्तार करके भी अपना गुणगान करते हैं हजारों मुखों से, सहस्रों मुखों से, फिर भी वो गुणगान पूरा नहीं होता है। लेकिन हम सभी लोग अपने शुद्धिकरण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का गुणगान करने का प्रयास करते हैं। तो अभी श्री चैतन्य चरितामृत में अध्याय 5 चल रहा है, भगवान नित्यानंद प्रभु की महिमा, है ना। अभी नित्यानंद त्रयोदशी भी आने वाली है थोड़े दिनों में, 1 महीने से भी कम समय बचा है। तो भगवान नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ इस जगत में प्रकट हुए। किस लिए? हम सभी लोगों को वो चीज़ देने के लिए जो कि पहले कभी दी नहीं गई थी। अनर्पिता चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितु मुन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रिया। तो जो कभी पहले नहीं दी गई थी, भगवान की ब्रज की प्रेमा भक्ति, उसको देने के लिए शिष्य गौर निताय इस धराधाम पे प्रकट हुए, है ना। रुक्म वर्ण विप्रसुत, भगवान गोल्डन कलर में चैतन्य महाप्रभु आए एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में, और नित्यानंद प्रभु साथ में, अवधूत इंदु अवधूत चंद्र भगवान नित्यानंद प्रभु उनके साथ प्रकट हुए। और पूरे जगत में उन्होंने कृष्ण प्रेम, जो ब्रज का प्रेम है, ब्रजवासियों का भगवान के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को वितरित किया, उसके लिए प्रकट हुए। और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस गौर लीला का आरंभ करने से पहले पूरे विस्तार से तत्व की व्याख्या करते हैं कि कौन है भगवान चैतन्य महाप्रभु, कौन है भगवान नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, भगवान के जो पार्षद लोग आए हैं वो लोग कौन है वास्तव में। और पूरे विस्तार से स्थापित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है ना। उनके कार्यकलापों को देख करके किसी को कुछ भ्रम न हो, उसके लिए वो पूरे तत्व से, शास्त्रों से निरूपण करते हुए व्याख्या करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है ना। तो अभी 5वें अध्याय में बलराम जी का गुणगान करते हुए बलराम जी के तत्व की स्थापना, नित्यानंद प्रभु के तत्व की स्थापना कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अध्याय 1 में जो मंगलाचरण प्रार्थना करते हैं कविराज गोस्वामी जी 14 श्लोकों में, तो उसका 10वां श्लोक आरंभ हुआ है। 10वां श्लोक, ये 10वां श्लोक है जो आज हमने पढ़ा पहले अध्याय का। तो अब से इस श्लोक का वर्णन आरंभ होगा, इसके बारे में फिर विस्तार से व्याख्या करेंगे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो 92 श्लोक जो है, जो कि हमने नहीं पढ़ा, जिसमें कोई तात्पर्य नहीं है, तो ये श्लोक है, एत नवम श्लोकेर अर्थ विवरण 10म श्लोकेर अर्थ सुन दिया मना।
इस तरह मैंने 9वें श्लोक की व्याख्या कर दी है और अब मैं 10वें श्लोक की व्याख्या करूंगा, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। तो अब से कविराज गोस्वामी जी 10वें श्लोक का वर्णन करेंगे। और कविराज गोस्वामी बहुत जगहों पर चेतन चरितामृत में कहते हैं कि आप ध्यान से सुनिए, श्रोताओं को सावधान करते हैं। सुना दिया मना, इस श्लोक में कह रहे हैं कि अपना मन दे करके आप इसको सुनिए, क्योंकि जो भगवान की कथा है, प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लिखते हैं, रैप्ट अटेंशन के साथ सुननी चाहिए। रैप्ट अटेंशन और ऑरल रिसेप्शन 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं प्रभुपाद जी भगवान की कथा सुनने के लिए, कि भगवान की कथा सुनना एक पूजा है भगवान की। भगवान के बारे में जब हम सुनते हैं तो ये ऑरल रिसेप्शन है, इसको हम रिसीव करते हैं और ये वर्शिप करते हैं, है ना। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति अगर आते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो उसी प्रकार से जब भगवान का नाम उच्चारण होता है और भगवान की कथा सुनी जाती है तो भगवान का नाम, भगवान की कथा स्वयं भगवान है। तो जब ये आते हैं तो इनकी हमें पूजा करनी होती है, और पूजा करने की विधि क्या है? सुनना उसको ध्यान से। जब भगवान का नाम उच्चारण होता है तो उसको जब हम ध्यान से सुनते हैं तो वो हरिनाम प्रभु की उपासना होती है, पूजा होती है, उनका स्वागत होता है। और इसी प्रकार से जब भगवान की कथा होती है तो उसको भी सुन करके हम भगवान की पूजा करते हैं। तो इसलिए श्रवण प्रोसेस को मन लगा करके करना, ध्यान से करना, ये हमें भक्ति में बहुत तेज़ी से ऊपर उठाता है, हमारे हृदय को बहुत जल्दी शुद्ध करता है और हमें तेज़ी से ऊपर उठाता है। और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी को भी उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इसी चीज़ से रिकॉग्नाइज किए थे कि इनको सुनना बहुत पसंद है ना। जब प्रभुपाद जी की दीक्षा के लिए इंट्रोड्यूस किया उनके सीनियर गुरु भाई ने, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहे कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, ही लाइक्स टू हियर, इनको सुनना पसंद है। और प्रभुपाद जी बहुत ध्यान से सुनते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रवचन देते थे तो उनके प्रवचन बहुत लर्नेड स्कॉलर की तरह हाईली फिलोसफिकल भी होते थे और बहुत लंबा समय तक प्रवचन चलता था उनका। तो ऐसे कई उदाहरण आए थे कि बाकी लोग धीरे धीरे उठ करके चले जाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी अभय बाबू बैठ करके सुनते रहते थे ध्यान से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इनको नोट किए थे, रिकॉग्नाइज किए थे कि इनको सुनना पसंद है, क्योंकि जो सुनेगा वो उसको हृदय में उतार सकता है, आत्मसात कर सकता है और फिर वो व्यक्ति प्रचार भी कर सकता है। तो श्रवण से कीर्तन की शक्ति भी आती है। और श्री प्रभुपाद जी को जब भी मौका मिलता था तो जा करके अपने गुरु महाराज के पास बैठ करके और सुनते थे और उसको आत्मसात करते थे। इसलिए बाद में जब प्रभुपाद जी ने बोलना शुरू किया, कीर्तन शुरू किया, तो फिर पूरी दुनिया उसको सुनी, क्योंकि जो अपने गुरु से सुनता है तो उसका प्रभाव ये होता है। श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद में वर्णन आता है कि जब शुद्ध भक्त बोलते हैं तो वो जो वाणी है वो भगवान के चरण कमलों में जो सैफरन डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, केसरिया रंग के जो कण होते हैं, वो उनको छू करके ले करके आती है, जो शुद्ध भक्तों की वाणी होती है। तो उसको जब सुना जाता है तो वो कण कानों में प्रवेश करते हैं, हृदय में जा करके हृदय को शुद्ध करते हैं, हृदय में आनंद प्रदान करते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्तों से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी के भी जीवन से हमने देखा है। और श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं श्रवण की महिमा में, तो मैं सोचा उसमें से एक श्लोक पढ़ेंगे। जब 4 कुमार और पृथु महाराज के बीच में बातचीत चल रही है, तो 4 कुमार जब आए तो पृथु महाराज ने उनका खूब स्वागत किया, गुणगान किया, और उसके बाद फिर चतुष कुमार पृथु महाराज को उपदेश देते हैं। तो अध्याय 4 श्लोक संख्या 22 के 25वें श्लोक में बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि भगवान की कथा को सुन दिया मन से सुनने से क्या होता है। तो यहाँ पर 4 कुमार बोल रहे हैं, चतुष कुमार जी बोल रहे हैं यहाँ पे। पहले पृथु महाराज ने गुणगान किया चतुष कुमार का, और उसके बाद फिर चतुष कुमार बोलना शुरू किए। तो वो बोल रहे हैं, हरेर मुहुस्तत्पर कर्णपूरा गुणाभिधानेन विजृंभमाणया भक्त्या हि असंग सदसत्यनात्मनि स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चांजसारति। यह है श्रीमद् भागवतम 4.22.25। इसका अनुवाद है, भक्त को चाहिए कि भगवान के दिव्य गुणों के निरंतर श्रवण द्वारा भक्ति अनुशीलन में उत्तरोत्तर वृद्धि करे। भक्ति में धीरे धीरे ग्रेजुअल एडवांसमेंट के लिए क्या करना चाहिए? दिव्य गुणों को निरंतर सुनना चाहिए, भगवान के दिव्य गुणों को। ये लीलाएं भक्तों के कानों के आभूषण सदृश हैं। जो भगवान की कथा है वो भक्तों के कानों को सजाती है, उनके लिए ये ऑर्नामेंट है। भक्ति करने तथा भौतिक गुणों को पार करने से
मनुष्य सहज ही अध्यात्म में, भगवान में स्थिर हो सकता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस श्लोक का विशेष उल्लेख श्रवण द्वारा भक्ति की पुष्टि हेतु किया गया है। भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं या इनसे संबद्ध विषयों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता। हम सिद्ध पुरुषों से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनकर अपनी भक्ति की प्रखरता को बढ़ा सकते हैं। हम सिद्ध पुरुषों से जितना ही अधिक सुनेंगे, भक्ति में उतना ही अग्रसर होंगे, और जितना ही हम भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, उतना ही भौतिक जगत से विरक्त होते जाएंगे। जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि हम जितना ही भौतिक जगत से विरक्त होंगे, उतनी ही भगवान के प्रति आसक्ति में वृद्धि होगी। अतः जो भक्त भक्ति में सतत प्रगति करना तथा भगवान के धाम को जाना चाहता है, उसे सारे इंद्रिय सुख तथा ऐसे व्यक्तियों की संगति त्याग देनी चाहिए जो धन तथा इंद्रिय तृप्ति के पीछे दीवाने रहते हैं। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते हैं कि अगर व्यक्ति को भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है तो क्या करना चाहिए। परफेक्टेड डिवोटीज जो हैं, शुद्ध भक्त हैं जो, उनसे निरंतर श्रवण करना चाहिए, सतत सुनना चाहिए। तो जितना हम सुनते जाएंगे भगवान की कथा को, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। यही भक्ति में आगे बढ़ने की विधि है। और हम परीक्षित महाराज के भी उदाहरण से देखते हैं कि परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके परफेक्शन अचीव कर ली। श्रवण में बहुत शक्ति है भगवान के बारे में सुनने में। और परीक्षित महाराज को हालांकि मृत्यु आने वाली थी, लेकिन फिर भी सारी चिंताओं को त्याग करके केवल और केवल श्रवण कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से, है ना। और बहुत सुंदर श्लोक है जिसके पितामह गोविंद प्रभु शेयर कर रहे थे कि परीक्षित महाराज बताते हैं एक दसम स्कंद के पहले अध्याय के 13वें श्लोक में कि मैं, हालांकि प्यास के कारण मैंने इतनी बड़ी गलती की थी, मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो उससे मैंने क्या गलती कर दी थी, एक ब्राह्मण के गले में सर्प लपेट दिया था, है ना। वो उतना बड़ा अपराध कर दिया था, मतलब वो प्यास मुझसे सहन नहीं हुई, इतनी सता रही थी कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन आज आपकी कथा सुनने से क्या प्रभाव हुआ है कि मैं भूख और प्यास से बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा हूँ, भूख प्यास मुझे सता नहीं पा रही है। इतनी शक्ति है आपकी कथा को सुनने में। तो श्लोक इस प्रकार से है, नैषाति दुसहा शुन्माम त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतम त्वान्मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। मृत्यु द्वार पर होते हुए अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करने से मेरी असह्य भूख तथा प्यास मुझे किसी तरह भी बाधा नहीं पहुंचा रही, है ना। इसके तात्पर्य में फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हालांकि परीक्षित वो कह रहे हैं कि मेरे उपवास से उत्पन्न भूख तथा प्यास मुझे नहीं सताती। एक बार मैं अत्यंत प्यासा था तो जल पीने के लिए शमीक मुनि के आश्रम गया था, किंतु मुनि ने जब मुझे जल नहीं दिया, अतएव मैंने उन मुनि के कंधे पर एक मृत सर्प लपेट दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण बालक ने मुझे शाप दे डाला। किंतु अब मैं स्वस्थ हूँ, मैं भूख तथा प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूँ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की कथा सुनने का ये प्रभाव होता है कि व्यक्ति फैटिक, थकान शब्द से ऊपर उठ जाता है, उसको कभी थकान नहीं होती, है ना। तो ये प्रभाव होता है जब हम निरंतर भगवान के शुद्ध भक्तों से कथा सुनते हैं। और अब शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण भी देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जब माँ के गर्भ में थे तो उसी समय उन्होंने नारद मुनि से कथा सुना, और उन्होंने चूँकि ध्यानपूर्वक सुना तो उनके हृदय में बैठ गई। और उनकी माता जी उतने ध्यान से नहीं सुन पाई थी, तो इसलिए उनकी माता जी के हृदय में नहीं बैठा वो, लेकिन प्रहलाद महाराज ने उसको ग्रहण कर लिया, तो वो फिर जन्म से ही महाभागवत, है ना। उसी प्रकार से रुक्मिणी माता जी के भी उदाहरण से हम देखते हैं कि उन्होंने भगवान को देखा नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति उनका आकर्षण इतना गहरा हो गया केवल सुन करके कि वो भगवान को लेटर लिखती हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। किसी भी जीव को सबसे प्रिय होता है उसका प्राण। शरीर को जब अलग किया जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो कोई व्यक्ति जान नहीं देना चाहता है, बाकी सब कुछ चाहे दे दे, लेकिन रुक्मिणी देवी बोलती हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों को भी त्याग दूंगी। इतना आकर्षण हो जाता है केवल सुनने मात्र से। देखा भी नहीं था भगवान को, लेकिन नारद मुनि के मुखारविंद से सुने थे, तो इसलिए भगवान के प्रति आकर्षण विकसित हो गया। तो जितना हम सुनते हैं भगवान के बारे में, उतना भगवान के प्रति आकर्षण विकसित होता है, क्योंकि भगवान स्वाभाविक रूप से ऐसे हैं कि कोई भी व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, ये सब किसी भी जीव को मोहित करने वाली हैं। लेकिन हम लोग भगवान के बारे में जानते नहीं हैं, तो इसलिए भगवान से आकर्षित नहीं होते हैं। तो जब हम सुनेंगे भगवान के बारे में तो उससे हमारा आकर्षण बढ़ेगा भगवान के प्रति।
तो इस प्रकार से भगवान की कथाएं सुनने की बहुत महिमा है। तो आज के तात्पर्य के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम, कि आज के तात्पर्य में बताया गया है कि जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं उनके नाभि कमल से भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण बलराम जी के रूप में विस्तार करते हैं, और फिर चतुर्भुज विस्तार होता है, नारायण विस्तार होते हैं, फिर चतुर्भुज विस्तार होता है, उसके बाद पुरुष अवतार होते हैं इस भौतिक जगत को की सृष्टि और फिर स्थिति और उसका संहार करने के लिए। तो सबसे पहले महाविष्णु जी के रूप में भगवान विस्तार करते हैं, जिनको बोलते हैं कारणोदकशाही विष्णु। और महाविष्णु जी कहाँ पे लेटे रहते हैं? कारण सागर में लेटे रहते हैं। और वहाँ से जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनके श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और सारे ब्रह्मांड निकल करके और कारण सागर के ऊपर तैरने लगते हैं। कारण सागर में ही सारे ब्रह्मांड तैर रहे होते हैं, है ना। और सारे ब्रह्मांडों के ऊपर कवरिंग होती है, अलग अलग तत्वों की कवरिंग होती है, अर्थ एयर वाटर फायर इथर, है ना, मन बुद्धि अहंकार, इनसे ब्रह्मांड बाहर से ढके होते हैं। तो इसलिए ब्रह्मांड अपने आप में एक पैक्ड लॉक्ड चीज़ है ना। और जब भगवान वामन देव अपने चरण उठाए थे तो वही जो कवरिंग है उसमें होल हो गया था, तो उसी कारण जो कारण सागर का जल है वो एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया, जो हमारा ब्रह्मांड है, इसलिए उसी से गंगा जी प्रकट हुई थी। तो इसलिए कहते हैं कि गंगा जी जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की वाटर है, गंगा जल जो है वो आध्यात्मिक जगत का जल है। तो वो कारण सागर का जल है जो कि उस छिद्र से इस ब्रह्मांड में आए हैं, जो छिद्र भगवान वामन देव ने क्रिएट किया था। तो कारणोदकशाही विष्णु फिर आगे हर एक ब्रह्मांड में विस्तार करके गर्भोदकशाही विष्णु जी के रूप में जाते हैं। तो जो एक ब्रह्मांड होता है, कई सारे ब्रह्मांड हैं, उसमें से किसी एक ब्रह्मांड को लीजिए आप, तो उस ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश किए हैं, और ऐसे ही हर ब्रह्मांड में गए। अब गर्भोदकशाही विष्णु जी क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि ब्रह्मांड में पूरा अंधकार है और इस ब्रह्मांड में आगे सृष्टि करनी है, तो वो फिर अपने पसीने से आधा ब्रह्मांड भर देते हैं, है ना। भगवान के दिव्य पसीने से ब्रह्मांड आधा भर जाता है, और वो जाना जाता है गर्भोदक सागर के रूप में, है ना। कुछ त्रुटि होगी तो बताइएगा, क्योंकि मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ इसको मतलब गहनता से, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो शेयर कर रहा हूँ। तो गर्भोदक सागर आधा भर जाता है, इसके ऊपर भगवान गर्भोदकशाही विष्णु लेटते हैं, और फिर उनके नाभि से एक कमल निकलता है ना। हालांकि लक्ष्मी देवी वहीं पे हैं, लेकिन फिर भी भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए लक्ष्मी देवी पर आश्रित नहीं है, क्योंकि भगवान आत्मा राम आप्त काम है, वो जो चाहते हैं वो इच्छा अपने आप में पूरी कर सकते हैं, और वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है ना। तो उनको संतान उत्पन्न करने के लिए भी पत्नी की आवश्यकता नहीं है। तो उनकी जब इच्छा होती है तो उनके नाभि से कमल निकलता है, और उस कमल पे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, भगवान के पुत्र। तो इस पूरी सृष्टि के सबसे पहले व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी, है ना। बहुत आदरणीय विद्वान व्यक्ति हैं और भगवान के पुत्र हैं, स्वयं भगवान के पुत्र भी हैं, शिष्य भी हैं और भक्त भी हैं, है ना। तीन संबंध है। तो ब्रह्मा जी उस नाभि पर प्रकट होते हैं, और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करना आरंभ करते हैं। तो जो कमल निकलती है, उस कमल के नाल के अंदर में ही सारी जो लोक हैं, सारे लोक उसी में है ना। 14 भुवन होते हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक 14 लोक होते हैं, और ब्रह्मा जी उनका निर्माण करके फिर उसमें अलग अलग तरह के प्रजातियों को प्रकट करते हैं, ले आते हैं। और फिर गर्भोदकशाही विष्णु जी विस्तार करते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु जी के रूप में। किनके रूप में? क्षीरोदकशाही विष्णु। तो ये जो क्षीर सागर में लेटते हैं, जो भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु, ये सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, और हर कण कण में विराजमान रहते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु जी। तो भगवान के तीन विस्तार ये हुए, कारणोदकशाही विष्णु जो कि महाविष्णु भी हैं, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में क्षीरोदकशाही विष्णु जी रहते हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में क्षीरोदकशाही विष्णु जी रहते हैं। और किसी भी देवी देवता को कुछ समस्या होती है तो वो लोग भी क्षीर सागर के ही तट पर जा कर के भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं। और जो भी अवतार होते हैं तो क्षीरोदकशाही विष्णु जी के ही माध्यम से इस धरती पर अवतार होते हैं। तो ये इन तीन भगवान के जो पुरुष अवतार हैं, इनकी व्याख्या है। इस प्रकार से भगवान विस्तार करते हैं। और ब्रह्मा जी के प्राकट्य को लेकर के बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं आचार्य लोग, खास करके जो
चतुश्लोकी भागवतम के प्राकट्य से पहले द्वितीय स्कंद में वर्णन आता है कि कैसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं भगवान की नाभि से। तो उसमें स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 5 से आगे वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो देखिए, ब्रह्मा जी के उदाहरण से हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सीखते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी अज्ञानता में हो, उसको चाहे कुछ भी ना पता हो, उसमें कोई भी सामर्थ्य ना हो, लेकिन फिर भी केवल भगवान के आदेशों का सबमिसिवली अगर पालन करे व्यक्ति, भगवान के आदेश या भगवान के आदेश जो गुरु के माध्यम से प्राप्त होते हैं, भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से, तो इन आदेश का पालन करने से व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य आ सकती है कि वो कुछ भी कर सकता है, भौतिक रूप से भी आध्यात्मिक रूप से भी उसके अंदर कितनी भी शक्ति आ सकती है। तो वास्तव में भगवान की भक्ति में सारी शक्ति है। इस सृष्टि में जितने भी बड़े बड़े कार्य हुए हैं वो भगवान की भक्ति के बल पे हुए हैं, और इस सृष्टि का आरंभ ही भगवान की भक्ति के बल से आरंभ हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो उनको कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल एक अज्ञानी जीव की तरह है ना, बिल्कुल ही कुछ नहीं पता। तो श्लोक संख्या 5 में वर्णन आता है 2.9.5, स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय शिश्रीक्षयक्षत तां नाद्य गच्छदृशमत्र सम्मतां प्रपंच निर्माण विधिर्यया भवेत्। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होकर भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके, है ना। जब ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो देखे, मैं कमल के ऊपर आ तो गया हूँ, पर ये कमल, इस कमल की नाल, ये सब कहाँ पे है, कहाँ से आ रही है, कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि अकेले जीव थे और कोई नहीं था। पहले सबसे पहले यही आए हैं, उससे पहले तो केवल भगवान ही है ना। तो वो थोड़ा बहुत पता लगाने का प्रयास किए, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला कि ये कमल की नाल कहाँ से आ रही है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता था उनको, है ना। जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करना चाहिए तो वे यह भी न जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए। उनके हृदय में प्रेरणा आई परमात्मा से कि सृष्टि करनी चाहिए, लेकिन उनको पता ही नहीं चल पाया कि कैसे, किस दिशा में यह कार्य किया जाए। न ही ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए, है ना। तो सबसे पहले ये नहीं पता चल पाया कि मैं कहाँ से आया हूँ। दूसरा, ये नहीं पता चल पा रहा है कि मुझे सृष्टि करने की प्रेरणा तो आ रही है, पर ये किस दिशा में कार्य आरंभ किया जाए, कैसे किया जाए, है ना, इसकी क्या विधि है, ये सारा ब्रह्मा जी को कुछ भी मालूम नहीं चल पा रहा था, है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, तो अगले श्लोक में वर्णन आता है, सचिंतयन् द्वयक्षरम् एकदाम्भ स्युपाशिणोद्विर्गदितं वचो विभु स्पर्शेषु यच्छोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। तो ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिया। इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए 2 शब्द 2 बार सुने। क्या सुने? इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। ये दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बन गए। तो सबसे पहला शब्द जो ब्रह्मा जी ने सुना, भगवान की वाणी सुने। क्या सुने? तो बोले 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। तो जो हमारा होता है, जो वर्ण होते हैं ना, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण, ऐसे होता है जो हिंदी वर्णमाला। तो इसमें 16वां अक्षर कौन सा होता है? त होता है ना। क से अंग 5 हो गया, फिर च से य तक 5 हो गया, फिर ट से अण तक 5 हो गया, 5 तिया 15, और फिर त शुरू होता है, त वर्ग। तो 16वां है त और 21वां है प, है ना। फिर तवर्ग के बाद पवर्ग शुरू होता है। तो त और प भगवान के मुखारविंद से श्रवण किया ब्रह्मा जी ने। तप मतलब तपस्या करो, है ना। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ब्रह्मा जी को मिला कि आप तपस्या करो, इससे आप सब कुछ जानोगे, है ना। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बताते हैं। पहले तो तपस्या की महिमा के बारे में बताते हैं कि जो मनुष्य जीवन है इसी में तपस्या संभव होती है। पशु तपस्या नहीं कर सकते हैं, वो स्वाभाविक रूप से गुणों के अनुसार चलते हैं। जैसे कोई गाय जा रही है तो वो अगर देखेगी कि कोई सब्जी वाले के दुकान पर पत्ता गोभी रखा हुआ है तो वो उसको खाएगी। तो उसको अगर जोर से मार दिया जाए तो मुंह हटा लेगी, लेकिन फिर से उसको मौका मिलेगा तो फिर से खाएगी, है ना। फिर से मारेंगे तो चली जाएगी, लेकिन फिर अगले दिन आएगी तो फिर से खाएगी वो, क्योंकि उनके अंदर कंट्रोल करने की एबिलिटी नहीं है। उनको जैसे गुण उनके डिक्टेट करते हैं वैसे ही वो कार्य करते हैं। लेकिन जो मनुष्य है इसके अंदर क्षमता होती है कि
वो नियंत्रित कर सकता है। वो जाएगा, अगर उसके पॉकेट में पैसे नहीं है तो वो नहीं जाएगा किसी होटल से उठा के कुछ भी नहीं खा लेगा, वो पहले देखेगा कि हमारा बजट है कि नहीं है। तो मनुष्य नियंत्रण कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए मनुष्य जीवन में तपस्या बनाई गई है कि तपस्या करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त करे, उत्तम सुख को प्राप्त करे। और फिर आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी कि वास्तव में जब भगवान ने तप शब्द बोला तो ये ब्रह्मा जी को उन्होंने दीक्षा दिया। जिस प्रकार से गुरु शिष्य को मंत्र देते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इनिशिएशन दिया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर गुरु के द्वारा कोई वचन सुन करके और उसको शिष्य अगर उतार ले अपने जीवन में दृढ़तापूर्वक, तो उससे उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है ना। वो कुछ भी कर सकता है उससे, वो भौतिक जगत की भी सारी चीज़ें कर सकता है, आध्यात्मिक जगत का भी सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और ऐसा ही हुआ ब्रह्मा जी के साथ भी। ब्रह्मा जी ने पूरी भौतिक सृष्टि भी की और भगवान के धाम का दर्शन किया। जब ये उन्होंने तपस्या समाप्त किया तो भगवान साक्षात अपना दिव्य रूप प्रकट किए, भगवान से मिलना हुआ उनका। और उसके बाद फिर भगवान ने अपना पूरा धाम दर्शन कराया, पूरा धाम देखें वो वैकुंठ धाम। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि जब ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रह्मांड की सृष्टि किस प्रकार की जाए, तो वे कमल आसन के स्रोत का तथा सृष्टि के साधन का पता लगाने के लिए जल के भीतर गए, जहां उन्होंने तप शब्द की 2 बार गूंज सुनी। तप के पथ को ग्रहण करना जिज्ञासु का मानो दूसरा जन्म हो। तो मनुष्य जीवन में दूसरा जन्म वो होता है जब व्यक्ति गुरु के द्वारा दिए हुए नियमों की तपस्या करता है ना। जब तपस्या करता है व्यक्ति तो दूसरा जन्म होता है। मतलब गुरु से जब दीक्षा लेता है तो गुरु उसको नियम देते हैं कि आपको ये कार्य करना है और ये कार्य नहीं करना है। तो उसको जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो वो तपस्या होता है, तो उससे उसका दूसरा जन्म होता है। यहाँ पर उपाश्रिणोत शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उपनयन के समान है, अर्थात तप के मार्ग पर शिष्य को गुरु के समीप लाने के समान है। अतः ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने दीक्षा दी और इसकी पुष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी कृति ब्रह्म संहिता में की है। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी को 18 अक्षर वाले कृष्ण मंत्र से दीक्षित किया गया, जिसे प्रायः कृष्ण के समस्त भक्त स्वीकार करते हैं। तो जो गायत्री मंत्र में कृष्ण का मंत्र होता है, गोपाल मंत्र, तो वो 18 अक्षरों का होता है। तो यही मंत्र से ब्रह्मा जी को भी दीक्षित किया गया। प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं। फिर आगे कहते हैं कि हम भी उसी संप्रदाय में आते हैं। ब्रह्मा जी के इस संप्रदाय में गुरु परंपरा के माध्यम से हमें भी वही मंत्र प्राप्त हो रहा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, हम उसी सिद्धांत का पालन करते हैं क्योंकि हमारा ब्रह्म संप्रदाय से संबंध है, जो ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से मध्व मुनि, मध्व मुनि से माधवेंद्रपुरी तथा माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से भगवान चैतन्य और क्रमशः हमारे गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की शिष्य परंपरा में है। इस प्रकार जो मनुष्य शिष्य परंपरा में दीक्षित होता है उसे वैसा ही फल या सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त होती है ना। जो शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई वही शक्ति हर उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जो इस प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित होता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? कामना रहित भगवत भक्त के लिए इस पवित्र मंत्र का जप ही एकमात्र आश्रय है। केवल ऐसी तपस्या से भगवत भक्त ब्रह्मा जी ने के समान सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। तो ब्रह्मा जी इतनी अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर लिए हैं। ये सारी शक्तियां है ना, और आध्यात्मिक सिद्धियां कैसे प्राप्त हो जाती हैं? जब व्यक्ति गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को ध्यानपूर्वक जप करता है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस पवित्र मंत्र का जप ही एकमात्र आश्रय है एक कामना रहित शुद्ध भक्त के लिए। तो जब गुरु जो मंत्र हमें देते हैं, चाहे गायत्री मंत्र हो या भगवान के नाम का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो इस मंत्र में सारी शक्तियां हैं। गुरु जो मंत्र देते हैं तो वास्तव में ये एक तरह से जब हम उस मंत्र का जप करते हैं तो हम गुरु का संग कर रहे होते हैं। तो इस मंत्र का उच्चारण करने से सब सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। ब्रह्मा जी के उदाहरण से हम देखते हैं कि भगवान ने उनको आदेश दिया और उसका पालन करके ब्रह्मा जी सिद्ध हो गए और उसके बाद उनके पास सारी शक्तियां आ गई, भगवान के दर्शन भी हो गए। तो इसलिए गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को हमें ध्यानपूर्वक जप करने का अभ्यास करना चाहिए। इससे हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आगे फिर ब्रह्मा जी के बारे में बताया जाता है कि जब उन्होंने वह ध्वनि सुनी तो वे ध्वनिकर्ता को चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को न पा सके तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाना और आदेश अनुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेयस्कर समझा। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हालांकि ब्रह्मा जी को पता नहीं था कि ध्वनि कहाँ से आ रही है, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी सोचे कि जो आदेश आया है उसको पालन किया जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी प्रकार से भगवान गीता का उपदेश दिए हैं।
भागवतम का उपदेश है, तो ये उपदेश देने वाले लोग हो सकता है हमारे आसपास न उपस्थित हों हमारी दृष्टि में, लेकिन इन आदेशों का अगर पालन किया जाए तो हम इससे सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, है ना। भगवान हालांकि हो सकता है ना हो हमारे साथ, लेकिन भगवान का आदेश जो है वो भगवान से अभिन्न होता है। तो उस आदेश का पालन करने से, वैसे ये जो गुरु के आदेश हैं ये गुरु का साक्षात संग प्रदान करते हैं, तो इन आदेशों का पालन करने से हमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं आध्यात्मिक जगत की, आध्यात्मिक जीवन की। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में ध्वनि का बहुत महत्व है, इंस्ट्रक्शन, है ना। आध्यात्मिक जीवन में आंख से नहीं देखा जाता है, कान से सुना जाता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो गुरु हमें उपदेश देते हैं उससे हमें अगर हम पालन करेंगे तो हमें केवल श्रद्धा से पालन करना है, इसके बाद हमें सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी के उदाहरण से हम देखते हैं, ब्रह्मा जी के प्राकट्य से, कि कैसे भगवान का के वचन का पालन करके ब्रह्मा जी सारी शक्ति प्राप्त कर लिया, जिससे सृष्टि का भी पालन हुआ और भगवान के वैकुंठ धाम का भी दर्शन हुआ। तो हम ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग भी जो गुरु के वचन हैं और गुरु द्वारा दिए गए मंत्र हैं इनका ध्यानपूर्वक जप कर सकें, इनमें अपने मन को लगा सकें, इनकी सेवा कर सकें और इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में हम लोग प्रगति कर सकें। एक दिन ऐसा आएगा जब साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी पूछिए। जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान के नाभि से हुई है, तो शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई है? शिव जी, ब्रह्मा जी को एक बार जब क्रोध आया तो उनके इससे भौहों से रुद्र उत्पन्न हुए, तो वो कह जाते हैं कि शिव जी के ही वो विस्तार हैं। और वैसे शिव जी का जो पोजीशन है वो सदाशिव जी के रूप में, वो हमेशा भगवान के दिव्य धाम में रहते हैं। जो सदाशिव रूप है वो नित्य रूप है, लेकिन इस भौतिक जगत में शिव जी प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में, और रुद्र रूप में विस्तार होता है उनका फिर। और वैसे शिव जी जो हैं इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आए हैं, बट शिव जी का जो तत्व वाइज पोजिशन है वो ब्रह्मा जी से ऊपर है। शिव जी को बताते हैं 55 कलाएँ हैं उनके अंदर, और ब्रह्मा जी जीव तत्व में आते हैं, इनकी 50 कलाएँ हैं। तो शिव जी का पोजीशन वैसे ऊपर है, लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं सृष्टि में। प्रद्युम्न के बारे में बता रहे हैं, ऑल्सो द फादर ऑफ ब्रह्मा। तो ये थोड़ा सा दूसरा, this Pradyumna who gives Brahma direction for cosmic management, ये दूसरा इसके रेफरेंस में प्रभुपाद 3, 8, 15 और 16 को रेफरेंस देते हैं। हाँ, वो तो मैं देख नहीं पाया कि वो कौन सा श्लोक है, लेकिन जो ब्रह्मा जी के वर्शिपेबल डिटी हैं वो प्रद्युम्न जी हैं, इस तात्पर्य से ऐसा लग रहा है। तो हो सकता है जो भगवान दर्शन दिए हों ब्रह्मा जी को वो भगवान प्रद्युम्न हो, तो इसके बारे में तो विस्तार से मैं पढ़ा नहीं, लेकिन इस तात्पर्य से ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी को प्रद्युम्न जी का ही दर्शन होता है। भगवान के ही विस्तार हैं अलग अलग, तो जो प्रद्युम्न जी का विस्तार है भगवान का, तो उस रूप में हो सकता है कि ब्रह्मा जी को वो उपदेश देते हैं। इसका विस्तार से तो हमें अध्ययन करना पड़ेगा, अभी कहीं मिला नहीं, पर इस श्लोक में यही लग रहा है कि ब्रह्मा जी के इष्टदेव प्रद्युम्न जी हैं। तो जहाँ पर भी ब्रह्मा जी और भगवान के बीच में वार्तालाप हो रही है तो वो प्रद्युम्न जी होंगे। जो हम लोग सुनते हैं हैंड शेकिंग के हाथ मिलाते हैं भगवान, तो वो मैं भी कि प्रद्युम्न जी हूँ, मैं एग्जैक्ट कह नहीं सकता इसके बारे में। भगवान के ही विस्तार हैं, चतुर्भुज विस्तार में प्रद्युम्न जी आते हैं, तो वही हो सकता है ब्रह्मा जी के इष्ट देव हो। तो इसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा अभी विस्तार से। आप बताइए प्रभु जी कुछ, अगर आपने पढ़ा। अजीत गोराम प्रभु जी, प्रद्युम्न जी के बारे में चर्चा आ रही है तात्पर्य में कि वही ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का
वो देते हैं इंस्पिरेशन, नॉलेज। हाँ, थोड़ा सा विस्तार में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु आर आइडेंटिकल प्लेनरी एक्सपेंशंस ऑफ प्रद्युम्न। हम तो संकर्षण का सुनते हैं कि वासुदेव संकर्षण, महासंकर्षण, संकर्षण से जो है तो आगे एक्सपेंशन होता है। और हमें ये भी श्योर नहीं है कि जो प्रद्युम्न की बात हो रही है वो चतुर्व्यूह वाला ही प्रद्युम्न है या कोई और देवता नहीं। लेकिन हाँ, अब उसमें तो हम पढ़ते हैं कि संकर्षण से अगला चतुर्व्यूह आता है, पर उसके बाद फिर कारण नो दक्षाई विष्णु कहाँ से आते हैं इसका वर्णन नहीं आता है। वो तो उसमें वर्णन आता है कि जो है ये संकर्षण से 2 चतुर्व्यूह है ना। दूसरे चतुर्युग में जो संकर्षण है उससे वो पंडित जी का है बेटे। नहीं, पंडित जी चले गए। तो संकर्षण से जो है वो 3 वो आते हैं विष्णु। हाँ, तो वही है, थोड़ा सा प्रभु जी कन्फ्यूजन है। अजीत गोराम प्रभु जी कुछ प्रकाश डाली, क्योंकि ये जो गुण अवतार हैं, सॉरी पुरुष अवतार हैं, तो इनके कहाँ से ओरिजिनल होता है इसमें लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। कुछ लोग कहते हैं संकर्षण के ही विस्तार हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं पहले जो संकर्षण है उनसे अगला चतुर्व्यूह आता है, लेकिन उस चतुर्व्यूह के आगे कैसे होता है इसके बारे में वर्णन नहीं मिलता है। तो हमें चेक करना पड़ेगा, प्रभु जी ने उतना विस्तार से अध्ययन किया नहीं, ये बहुत विस्तार से अध्ययन करने वाला टॉपिक है। लेकिन प्रद्युम्न जी का प्रभुपाद जी तो क्लियर लिख रहे हैं कि प्रद्युम्न जी ब्रह्मा जी के इष्ट हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, मैं इतना अध्ययन नहीं किया। ये थोड़ा विश्व रूप है भगवान का, यूनिवर्सल लीला है, तो ब्रह्मांड लीला समझना और मुश्किल नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।